नमस्कार। आज हम एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिक्स प्रारंभिक क्वांटम यांत्रिकी का अध्ययन करेंगे। हम जानते हैं कि संपूर्ण पदार्थ या द्रव्य बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं जो सदैव गति करते रहते हैं। इन कणों की गतीय गुणों से संबंधित विज्ञान की शाखा को यांत्रिकी या मैकेनिक्स कहा जाता है। यदि इन कणों पर न्यूटन के गतिक नियम, जड़त्व नियम, क्रिया प्रतिक्रिया नियम आदि लागू किया जाए तो यह अध्ययन चिरसम्मत या रूढ़ यांत्रिकी या क्लासिक मैकेनिक्स कहलाएगा। क्लासिकल मैकेनिक्स के आधार पर ग्रहों, उपग्रहों, आकाशीय पिंडों से लेकर पृथ्वी के छोटे से बड़े कणों की गति की व्याख्या का अध्ययन किया जाता है। क्वांटम यांत्रिकी प्रकाश व अन्य विद्युत चुंबकीय विकिरणों की दोहरी प्रकृति होती है। इसके आधार पर ऊर्जा परिवर्तन सदैव सतत नहीं होता है, जैसा कि चिरसम्मत यांत्रिकी के आधार पर अपेक्षित है, वरन ये ऊर्जा के पैकेट के रूप में असतत होता है। ये जो पैकेट है इसे हम फोटोन कहते हैं। अब है तरंग यांत्रिकी। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन जैसे अत्यंत सूक्ष्म गतिमान कणों की दोहरी प्रकृति पर आधारित होते हैं। इनके अनुसार अत्यंत सूक्ष्म गतिमान कण सदैव कणीय अवस्था में नहीं होते। कभी इनका व्यवहार कण के समान होता है तो कभी इनका व्यवहार तरंग के समान। इसमें उनकी तरंग दैर्ध्य लैम्डा का मान h/mu के बराबर होता है। इस प्रकार तरंग यांत्रिकी और क्वांटम यांत्रिकी एक दूसरे के पर्याय ही है। तरंग यांत्रिकी में कणों की कणीय प्रकृति मानते हुए उनके गतिक व्यवहार की व्याख्या की जाती है, तो क्वांटम यांत्रिकी में समस्त विद्युत चुंबकीय विकिरणों की कणीय प्रकृति मानते हुए उनके गतिक व्यवहार की व्याख्या की जाती है। किसी तरंग के मुख्य रूप से निम्न लक्षण होते हैं। पहला है तरंग दैर्ध्य, जिसे कि हम लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। 1 एंगस्ट्रॉम = 10⁻⁻8 सेंटीमीटर = 10⁻⁻10 मीटर। लैम्डा, इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी को हम क्या बोलेंगे? लैम्डा कहते हैं, यानी दो निकटतम शिखर के बिंदुओं की दूरी। अब बात है फ्रीक्वेंसी। किसी निश्चित बिंदु पर से एक तरंग 1 सेकंड में जितनी बार गुजरती है उस संख्या को उस तरंग की आवृत्ति कहा जाता है। इसे न्यू द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसकी इकाई हर्ट्ज होती है। वेग, वेलोसिटी, किसी तरंग द्वारा 1 सेकंड में पार की गई दूरी को उस तरंग का वेग कहते हैं। इसे c द्वारा प्रदर्शित करते हैं। mu = c/λ। c का मान 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है और यह वायु में प्रकाश का वेग है। अब हम बात करते हैं तरंग संख्या या संचरण संख्या की। इसे न्यू बार द्वारा प्रदर्शित की जाती है। इकाई दूरी में संचरित होने वाली तरंगों की संख्या को तरंग संख्या कहते हैं। इसका मान तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रम यानी रेसिप्रोकल होता है। mu bar = 1/λ। अब हम आगे देखते हैं वेव फंक्शन, जिसे कि साई इस चिन्ह द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। दिए गए ऊर्जा स्तर में किसी गतिशील सूक्ष्म कण के बारे में सूचनाएं एक गणितीय व्यंजक या फलन द्वारा व्यक्त की जाती हैं, जिसे साई कहा जाता है। इस तरंग फलन को अवस्था फलन भी कहते हैं, क्योंकि यह निर्देशांकों का फलन है। किसी क्षण विशेष पर एक गतिशील कण की स्थिति समय पर निर्भर करती है, अतः अवस्था फलन यानी साई निर्देशांकों व समय दोनों का फलन है। अब हम देखते हैं ब्लैक बॉडी
रेडिएशन। कृष्णिका विकिरण, एक गर्म पिंड। यदि हम एक गर्म पिंड विद्युत चुंबकीय विकिरण उत्सर्जित करता है, उच्च ताप पर विकिरण दृश्य यानी विजुअल क्षेत्र में होते हैं, तथा यदि ताप को और बढ़ाया जाए तो विकिरण कम तरंगदैर्ध्य वाले अर्थात नीले प्रकाश के हो जाएंगे। यह बात इससे स्पष्ट होती है कि यदि किसी पिंड को खूब गर्म किया जाए तो पहले रेड हॉट अर्थात रक्त तप्त हो जाता है, उसके बाद फिर उसका तापमान बढ़ाया जाता है तो वो श्वेत तप्त यानी श्वेत हो जाता है। विकिरणों के तरंगदैर्ध्य तापमान से किस प्रकार प्रभावित होते हैं, इसे ल्यूमर या प्रिंगशिम ने कुछ निश्चित ताप पर उत्सर्जित ऊर्जा एवं तरंगदैर्ध्य के मध्य वक्र खींचकर इसे स्पष्ट किया। इस वक्र के द्वारा प्रत्येक ताप पर एक ऐसी तरंगदैर्ध्य यानी लैम्डा मैक्स है जिस पर ऊर्जा का उत्सर्जन अधिकतम होता है। ताप के बढ़ने पर लैम्डा मैक्स के मान कम तरंगदैर्ध्य की ओर खिसकते हैं। ये वक्र एक कृष्णिका के लिए है जिसे आदर्श उत्सर्जक माना जाता है। ब्लैक बॉडी कृष्णिका एक ऐसे काल्पनिक पिंड को कहा जाता है जो समान रूप से विकिरणों के समस्त तरंगदैर्ध्य को अवशोषित या उत्सर्जित करते हों। एक कृष्णिका समस्त आपतित विकिरणों को अवशोषित कर लेता है, उनमें से किसी को भी परावर्तित नहीं होने देता। एक आदर्श कृष्णिका के रूप में एक ऐसा पिंड होना चाहिए जिसमें उसके समस्त आंतरिक भाग की तुलना में एक अनंत सूक्ष्म छेद हो, लेकिन वास्तव में प्रायोगिक कार्य के लिए कृष्णिका के रूप में 5 सेंटीमीटर व्यास तथा 20 सेंटीमीटर लंबाई वाला एक ऐसा खोखला सिलेंडर लिया जाता है जिसके एक सिरे पर 1 से 2 सेंटीमीटर वाला छेद हो। किसी पिंड द्वारा आपतित किरणों का वह भाग जो अवशोषित होता है उसे अवशोषकता यानी एब्जॉर्प्टिविटी लैम्डा कहते हैं। चूंकि कृष्णिका चूंकि समस्त आपतित विकिरणों का अवशोषण करती है, अतः इसके लिए लैम्डा का मान 1 होता है। अतः कृष्णिका का वह पृष्ठ या सरफेस जिसका अवशोषणांक इकाई हो, अर्थात कृष्णिका उन सभी विकिरणों को अवशोषित कर लेती है जो उस पर गिरते हो। किसी पिंड की सतह के इकाई क्षेत्र से इकाई समय में उत्सर्जित ऊर्जा को संपूर्ण उत्सर्जित ऊर्जा यानी टोटल एमिशन पावर कहते हैं। इसे कैपिटल ई द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अब हम देखते हैं किरचॉफ नियम। इस नियम के अनुसार दिए गए ताप पर समस्त पिंडों की उत्सर्जन क्षमता एवं अवशोषकता का अनुपात स्थिर होता है। इसे हम इस प्रकार प्रदर्शित करेंगे। E अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू E1 अपॉन लैम्डा 1, जिसमें E और लैम्डा एक कृष्णिका के लिए क्रमशः उत्सर्जक क्षमता और अवशोषकता है, जबकि E1 और लैम्डा 1 किसी अन्य पिंड के लिए क्रमशः उत्सर्जक क्षमता और अवशोषकता है।